अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अंबर नाज ऑफिशियल पर ससुराल पहुँचते ही जुल्म के पहाड़ टूट पड़े। ठीक है, आप कहेंगे क्या जुल्म के पहाड़ टूटे, ये तो अब मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। बेहिसास और क्या कहते हैं, सख्त दिल शोहर जिसको बीवी का ज़रा भी एहसास नहीं, एक नौकरानी नहीं रख के दे रहा अपनी बीमार वाइफ को। है ना अजीब बात। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अंबर नाज ऑफिशियल के यहाँ हालात जो हैं वो थोड़े गड़बड़ हैं, थोड़े ख़राब हैं। मतलब कि कभी चक्कर हैं, कभी कमज़ोरी है, कभी मतली है, कभी दिल जो है वो घबरा रहा है, कभी दिल बोझल है, कभी दिल नहीं लग रहा, कभी कुछ है तो कभी कुछ है। आप सब लोग जानते हैं क्या कुछ है क्या कुछ नहीं, मतलब कि आप समझ जाएं कि क्या कुछ है। ठीक है, और उसके ऊपर फिर हो गया पेट ख़राब, पेट में पड़ गए मरोड़, पेट में हो गई गुड़गुड़ शुरू। और जैसे ही पेट में गुड़गुड़ शुरू हुई, शोहर ने आओ देखा ना ताऊ देखा, बीवी का इलाज कराने की बजाय, घर डॉक्टर बुलवाने की बजाय चौथी मंजिल से, ठीक है, फोर्थ फ्लोर से बीवी को नीचे उतार कर अम्मा के घर फेंक आए। ठीक है, अम्मा के घर रुखसत कर आए। भाई बीबी जब जब बीमार होगी तो अम्मा के घर तशरीफ़ ले जाना। हमारे घर में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो तुम्हारी खिदमत करे, ना मेरे पास कोई फालतू पैसे हैं कि मैं डॉक्टर्स बुलवाऊँ तो मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाऊँ। मेरी जेब बीबी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। ठीक है, ख़ुद कमाती हो या अम्मा अब्बा के घर जाओ, वो तुम्हारी खिदमतें करें। मेरे घर में तो कोई है ही नहीं जो तुम्हें खिचड़ी बना के दे या तुम्हें थोड़ा सा वो कोई ORS घोल के दे जो तुम्हारे पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं उसका कोई इलाज करवा दे। मैं तो इतना इस काबिल हूँ ही नहीं कि मैं एक डॉक्टर ही बुला के ले आऊँ और तुम्हारे एक ड्रिप चढ़ा दूँ हैं। और ना मैं ये चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे लिए मैं डॉक्टर घर में लाऊँ और तुम्हारी अम्मा अब्बा को पता चले कि हमारी होनहार बेटी को ड्रिप चढ़ी हुई है तो वो भागे भागे हमारे घर आए। तो भैया हमसे खिदमतें नहीं होती, मेरी अम्मा से खिदमतें नहीं होती। ठीक है ना, तुम्हारे नकम्मे नखट्टू नकारा उनकी नज़र में, ठीक है, इसके दामाद की नज़र में, मेरी नज़र में तुम्हारे माँ बाप की इतनी अहमियत नहीं है बेकार किस्म के लोगों की कि उनको मैं एक तो तुम्हारी ड्रिप भी चढ़ाऊँ, ठीक है, पल्ले से पैसे भी खर्च करूँ, और फिर तुम्हारे अम्मा अब्बा जो तुम्हें पूछने आए तुम्हारा पूरा का पूरा टब्बर उनको मैं ठुसवाऊँ खिलाऊँ पिलाऊँ। भैया ना मेरी ये इजाज़त देती है जेब और ना ही मेरी अम्मा में ताकत है, मेरी अम्मा में हिम्मत है कि वो तुम्हारे माँ बाप को चाय बिस्कुट ला के दे। ठीक है, पहले भी जब तुम्हारी अम्मा आई थी तो होटल पे जाके तो चाय लाना पड़ी थी हैं और टूटे फूटे बिस्कुट उनको देना पड़े थे। तो बीबी ये तुम मुझसे तवक्का ना करना। ये है जी इसका शोहर, ठीक है, उसको उठा के अम्मा के घर फेंक आया। अब अम्मा तो फिर है ही कुर्बानी का बकरा, आप सब लोग जानते हैं। अम्मा तो बैठी होती है बेटियों की मुंतज़िर। अम्मा ने जो दामाद अपने इतने अच्छे काबिल होनहार दामाद लिए हैं, अब क्या करे, वो तो मजबूर है, उसने तो करना है। अब कहाँ फेंके बेटियों को, तो नीयतों की मार है ना। जो नीयतें होंगी ना अपनी वही आगे आएंगी। अपनी तरफ से इन्होंने गरीब दामाद चूज़ किए कि हमारे नीचे लग के रहेंगे, हैं हम हुक्मरानी करेंगे, बेटियां हमारी मनमानी ज़िंदगी गुजारेंगी। लेकिन बेचारी इस लालच में बुरी फंस गई। अब ये है कि वो निखट्टू गरीब बेचारे, वो कोई एक जो है वो 25,000 30,000 कमाता है तो दूसरा भी कोई इसी तरह 35-40 हज़ार कमाता है। तो कहाँ इस महंगाई में इतना गुजारा होता है इतने से पैसों से। तो क्या है, फिर वो मजबूर हैं। ठीक है, वो फिर नहीं बोलते, चुप रहते हैं और कहते हैं अम्मा जाने अब्बा जाने तुम लोग जाने। और खज्जल ख्वार हो रही हैं दोनों बहनें यूट्यूब पे। बेचारी रोज़ाना क्लिप इधर से बना क्लिप उधर से बना, ऐसा मैं कहती हूँ कि जलील किया इस औरत ने अपनी बेटियों को, सिर्फ इसलिए अच्छे घरों में नहीं ब्याह कि भाई हमसे अगर बेहतर और अच्छे शरीफ घर का कोई लड़का हुआ जो घर को घर में बिठा के खिला सकता है तो वो सिर्फ जो है ना हमारे तलवे नहीं चाटेगा, हमारे अंडर नहीं रहेगा, हमारी मर्ज़ी से जो है ना वो फिर हमारी मर्ज़ी पे चलेगा नहीं। तो अपनी मर्ज़ी पे चलाने के लिए अपनी बेटियों की अपने हाथों इस औरत ने ज़िंदगी बर्बाद की। अपने दामादों को ऐसे दामाद चुने जो इसकी बेटियों के इशारों पर नाचें।
तो अब इशारों पे तो वो ऐसे ही नाचेंगे ना, जब खर्चा पानी खुद ये चलाएंगी तो जब वो जेब से खर्च करेंगे तो वो तो हल बिल्कुल भी इशारों पे नहीं नाचेंगे। अभी तक तो खर्चा पानी जो है वो ये दोनों क्या कहती हैं बहनें खुद चला रही हैं, ऊपर से अम्मा अब्बा की भी सपोर्ट है। इसके बावजूद शोहर साहब इतनी आंखें दिखाते हैं, तो सोचें अगर वो चलाता होता पूरा घर तो फिर क्या हालत होती इसकी। तो क़यामत ऐसे टूट पड़ी, ड्रिपें चढ़ा के बेचारी गई है, पीछे से कॉल्स पे कॉल आ रही हैं, घर आ, घर मर, चल घर आ, जल्दी आ, क्यों नहीं आ रही, कपड़े नहीं प्रेस हुए। भाई ये खुद बता रही है ना, अब इसने ऐसा बताया तो हम भी ऐसे ही बोलेंगे ना। कहती है, कह रहा है घर आ जा, मैं कहती हूँ, मैंने कहा कि भाई कपड़े तो मैं प्रेस करके आई थी, नहीं मुझे वो नहीं पहनने, जो अभी प्रेस नहीं हुए वो मुझे वो पहनने हैं। तो पहुँच गया जी लेने के लिए। जैसे ही उसने देखा ड्रिप चढ़ गई है, पहले से बेहतर हो गई है, चलने फिरने लग गई है, 4th फ्लोर पे जो है अब सीढ़ियाँ चढ़ के आ जाएगी, भागा भागा गया ले आया। मतलब कि बीमार हो तो अम्मा की, सेहतमंद हो तो मेरी, इसके शोर का ये हाल है। ठीक है, जब हट्टी कट्टी हो जाती है ले आता है, जब बीमार होती है तो फेंक आता है। एक मेड तक उसने नहीं रख के दी कि चलो इस हालत में उसकी कोई हेल्प हो जाए, झाड़ू पोछा मशीन लगा जाए ताकि ये काम ना करे, चलो अगर उसकी तबीयत ख़राब है तो। इतना भी उस बंदे ने इसको फैसिलिटी नहीं दे रखी, और ख़ुद तो ये है ही सदियों की कंजूस। ठीक है, इसने तो घर बनाया, भी घर के ऊपर ख़र्चा करना है, फिर गाड़ी लेनी है, तो ये अपने पल्ले से तो खर्चती नहीं है पैसे। वो कहते हैं ना चमड़ी जाए दमड़ी न जाए वाले इसके हालात हैं। तो घर पहुंचते ही फिर ले गया घर उठा के, बाइक पे बिठा के, फिर बेचारी बड़ी मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़ी है। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते बेचारी ने पता नहीं कितने शिकवे शिकायतें कर डाली, लिफ्ट नहीं लगवा सकते, लिफ्ट लगवाएं कहाँ, जगह ही नहीं है। आप लोगों ने मुझे बुद्धू समझ रखा है क्या? मेरे में अकल नहीं है? मुझ में भी अकल है कि हम सारी बिल्डिंग वाले मिल के एक लिफ्ट लगवा सकते हैं, पर करें तो करें क्या, एक बिजली नहीं टिकती, ऊपर से जगह ही नहीं है, इतने तंग फ्लैट मुर्गी के डरबों की तरह, सीढ़ियाँ भी इतनी तंग तंग। और फिर घर पहुंचते ही क़यामत टूट पड़ी। धोने वाले कपड़े, इस्त्री करने वाले कपड़े, सारे काम, पता नहीं क्या क्या। अभी तो खाना अम्मा ने साथ पैक करके दिया था, फिर भी बच्ची की हो गई बाबा टाटा। तो उसके बाद फिर जाते ही मशीन लगाई, फिर कपड़े प्रेस किए ताकि अचानक फिर से तबीयत ख़राब हो और अम्मा के घर जाऊं तो 2 दिन सुकून से तो शोहर रहने दे। तो इसलिए अलमारी जो है ना वो भर दी कपड़ों से प्रेस कर करके, और फिर ऊपर से इतनी गर्मी, बंद घर में इस्त्री कर करके बेचारी का हो गया बुरा हाल। ये है जी कुकिंग विद शबाना की बड़ी यूट्यूबर की बेटियों के हालात, जो रो धो के अपना जो है ना घर चला रही हैं बेचारी। ठीक है, लोग बदनाम हो के अपना पूरा का पूरा क्या कहते हैं हर चीज़ हिला के दिखा दिखा के बेचारी वायरल होने के लिए और ज़्यादा व्यूज़ लेने के लिए पागल हुई जा रही हैं, मरी जा रही हैं। ऐसे निखट्टू दमादों से तो बेहतर ही था तुम अपनी बेटियों को अपने अभी भी तो तुमने पास ही रखा हुआ है। क्या फ़ायदा शादियों का है, जब बीमार होती हैं, बच्चे होने वाले होते हैं तो वो फेंक जाते हैं, फिर जब वो हट्टी कट्टी होती हैं, काम करने के काबिल होते हैं तो फिर उठा के लेके जाते हैं उनको घर में। ये है इनकी इज्जत। और ऊपर से सास सास, अगर शब्बू कैंची शेर है ना तो शब्बू कैंची की जो सॉरी शबाना जी की जो समदन है ना वो है सवा शेर। ठीक है, तो ये सवा शेर समदन ने ना पीछे बेटे को कपड़ा इस्त्री करके दिए, ना उसकी मशीन लगाई। हालांकि कोई इतना मसला नहीं, उसकी अपनी भी मशीन होगी, उसमें धो देती। चलो ये जो दूसरे अंबर की अगर उसको मशीन चलानी नहीं आती ऑटोमेटिक तो अपनी मशीन में वॉश कर देती। क्या शादी से पहले वो अपने बच्चे को कपड़े नहीं धो के देती थी, या शादी से पहले उसको खाना नहीं देती थी? लेकिन जी नहीं नहीं नहीं, जैसे क्या कहते हैं कुमकुम का जीना मुहाल किया हुआ है ना उसकी सास ने, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। भाई अगले कहते हैं अलग रह रही है ना तो काम भी खुद करे, हम क्यों करें? तो उसने 2 दिन बेटे को ना सही से अगर वो केयर करती तो वो क्यों अपनी बीवी को इस हालत में वापस लेके आता। तो जाते ही बेचारी कामों में लग गई हैं और साथ साथ रोई जा रही है, बताई जा रही है कि बड़ी मुश्किल में हूँ, हालात बड़े टाइट हैं, लेकिन काम भी ज़रूरी हैं। शाहजेब को हर चीज़ जो है ना वो साफ़ सुथरी चाहिए, परफेक्ट चाहिए, कपड़े भी अलमारी में लटके हुए हों, सारे के सारे प्रेस हों, धुले हुए हों। और सासू माँ आराम से सुकून से अपने फ्लैट में बैठी हैं, बहू आई है बीमारी की हालत में
गई थी और आई है वापस, आगे से वेलकम नहीं किया, पानी तक नहीं पूछा कि चलो तुम आई हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, ठीक हो नहीं हो, पहले से बेहतर हो नहीं हो, हैं कोई काम हो तो बताना। ना 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 जी, बिल्कुल भी नहीं, ये तो नहीं चलेगा। तो ये होती है असल सास। तो जैसी बहू वैसी सास, इधर से समदन ऐसी तो उधर से भी समदन ऐसी। मैं कहती हूँ सही ऊँट आया है पहाड़ के नीचे, बेचारी सारा दिन रोती धोती रहती है, ये काम वो काम, लेकिन मजाल है कि कहीं से भी सासू माँ कभी, हाँ कल जो इसकी सहेलियाँ आई हैं तो फिर आई है वो, जब उसने देखा है कि बहू जो है वो लटक रही है, फुड़कने लगी है, अब सहेलियों के लिए देग जो है उसने चढ़ाई हुई है बिरयानी की, तो फिर आइए वो उसको जब उसने देखा है कि अब ये नहीं बना पा रही, इसकी तो हालत बड़ी टाइट हो गई और ऊपर से इसकी सहेलियाँ भी घर बैठी हैं, तो बेचारी की उसने इज़्ज़त बचाने के लिए आके जो है बिरयानी कंप्लीट कर दी। तो ऐसी होनी चाहिए सास, ऐसी औरतों की और ऐसी बेटियों की, ऐसी माँओं की बेटियों की, क्योंकि ये इसी काबिल हैं। जब इनकी घरों में भाभीयों की कोई रिस्पेक्ट नहीं तो फिर आगे इनकी भी ऐसे ही जो है ना सासें रिस्पेक्ट करेंगी। अब आ जाते हैं जी भैया की शादी पर। भैया की शादी की तैयारियां इतनी हस्बैंड से इतना ना हो सका कि प्यारे लाडले भैया की बात पक्की होने जा रही है और एक अदद उसको नया सूट ही दिला दे। नन्ना भाई, जेब इजाज़त नहीं देती, अम्मा जाने बेटियां जाने, नया पहने या पुराना पहने, मुझे इससे कोई मेरा लेना देना नहीं है। लाडले भैया की बात पक्की हो रही है या कच्ची हो रही है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। भैया हम नहीं नया सूट दिला सकते। तो बेचारी ने अपने पुराने सूट दिखाए, कभी कहती है हाय गर्मी है, हाय ये है, हाय वो है, मैं क्या करूं, मैं क्या पहनूं। अम्मी चूड़ियाँ भी अम्मी ला रही हैं, हस्बैंड को कोई पता नहीं कि भाई मेरे जो होनहार साला साहब हैं जिन्होंने मेरी वाइफ को चैनल बना के दिया, उनकी बात पक्की हो रही है, कोई उनको स्पेशल फील करवाया जाए, कोई बीवी को जो है अच्छा सा सूट लेके दे दे। नन्ना। तो देखा, जैसी सास वैसा दामाद, जैसी बीवी वैसा शोर, वैसी समदन। तो आया ना फिर ऊँट पहाड़ के नीचे। तो ये था जी आज का रिएक्शन। पसंद आया हो तो वीडियो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।